इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट और उसके काइंड्स के इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और उसके कितने काइंड्स होते हैं और उन काइंड्स का क्या काम होता है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जानना जो है ना सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। डेफिनेशन से इसको शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये होगा कि भाई बियरर ऑफ एन एक्शन, बियरर ऑफ एन एक्शन और complement of to be verb is called object। प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। बियरर ऑफ एन एक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, तो फॉर सपोज मैं लिख रहा हूँ कि भाई ही ईट्स मीट। इस जुमले के अंदर आप देखिए काम हो रहा है, खाने का हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। किस चीज़ को खाया जा रहा है? गोश्त को। जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एग्जांपल आप देखें एक और, यू टीच मी। इस जुमले के अंदर काम कौन सा हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का काम किसके ऊपर हो रहा है? मेरे ऊपर हो रहा है। ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो है ना, ये मीट क्या है? ऑब्जेक्ट है। जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एग्जांपल भी आप देख लें भाई, ही लर्न्स इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर देखिए काम कौन सा हो रहा है? लर्निंग का काम हो रहा है, सीखने का काम। ये सीखने का काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है? इंग्लिश के ऊपर हो रहा है। ये जो इंग्लिश है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो? अब बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कहीं पर काम नहीं हो रहा होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि भाई दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। इस जुमले के अंदर देख रहे हो ये क्या है? वर्ब है, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? वर्ब के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आता है, इसको बोलते हैं टू बी वर्ब। क्या बोलते हैं? टू बी वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, नाउन या एडजेक्टिव, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट के अलावा उससे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पर खाने का काम हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? गोश्त के ऊपर। ये गोश्त क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? मेरे ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सीखने का काम हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? इंग्लिश के ऊपर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर टू बी वर्ब के बाद कोई जो है ना क्या कहते हैं, नाउन या फिर जो है ना एडजेक्टिव आ जाए। अब ये टू बी वर्ब है, उसके बाद जो है ना ये नाउन आया है। टू बी वर्ब के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई दिस इज़ माई फ्रेंड। अब इस जुमले में जो है ना ये टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब के बाद ये क्या है? एडजेक्टिव है। जब टू बी वर्ब के बाद कोई नाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उससे भी हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जैसे यहाँ जो है ना खाने का काम हो रहा है गोश्त के ऊपर, ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पढ़ाने का काम हो रहा है मेरे ऊपर, ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सीखने का काम हो रहा है अंग्रेज़ी के ऊपर, ये भी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो है ना टू बी वर्ब के बाद नाउन आया हुआ है और यहाँ टू बी वर्ब के बाद क्या आया हुआ है? एडजेक्टिव आया हुआ है, तो ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर ऑब्जेक्ट के जो है ना दो काइंड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने मायूस बिल्कुल नहीं होना है। आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ये बिल्कुल ईजी है, जस्ट आपने इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखना है। अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन में इसका नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको जो है ना अल्फाजों में ही समझा दे रहा हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर लिख रहा हूँ कि भाई आई स्पीक द ट्रुथ, आई स्पीक द ट्रुथ, इसका मतलब ये है कि मैं सच बोलता हूँ। अब ये जो है ना क्या है मेरे पास? स्पीक जो है ये मेरे पास क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई आई बाय पेन।
यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, ख़रीदने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, ख़रीदने का काम हो रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक बात ये कि जुमले में जब एक ऑब्जेक्ट आ जाए, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है और इधर भी एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, जुमले के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट आ जाए ना, तो उससे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ रहे हो। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक और निशानी ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो है ना सांस नहीं होता है, उसमें सांस नहीं होता है, मतलब बेजान होता है। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को देखें, इनडायरेक्ट का एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई आई गिव असलम आ पेन। इस जुमले के अंदर जो है ना ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये असलम के अंदर क्या है, सांस है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर सांस हो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसके अंदर सांस हो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके अंदर सांस नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई आई टोल्ड मुनीर ए स्टोरी। अब यहाँ पर देखें ना, ये मुनीर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये स्टोरी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप देखें कि सांस इसके अंदर है या इसके अंदर है। अगर सांस इसके अंदर है, जिसके अंदर सांस हो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट। और जिसके अंदर सांस ना हो वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे हो। जब जुमले में एक वर्ब आ जाए और उसमें सांस ना हो तो उससे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब जुमले में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, एक के अंदर सांस हो और दूसरे के अंदर सांस ना हो, सांस वाले को इनडायरेक्ट कहेंगे और जिसमें सांस ना हो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे। इस जुमले में असलम के अंदर सांस है तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। इसके अंदर सांस नहीं है, ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ऑब्जेक्ट और उसकी ये जो दो काइंड्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, तो आप मुझसे जो है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।